चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देख लेते हैं यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है ना। इकाई अंक निकालना। अगर कोई संख्याएं दी हुई हैं उसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे, मतलब इंग्लिश वाले यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोग देखिए कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर के चलूँगा इसके। जैसे देखिएगा यहाँ पे, और भाई कम से कम अगर जितने लोग ही वीडियो देखते हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो ठीक है, कम से कम शेयर तो कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज देखते हैं इतने, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, नए लोग हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो उसको कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, इकाई अंक होता क्या है, तो अगर मैं इसमें ऐसी इतनी संख्याएं लिख दूं और कहूँ कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो इसमें जो इकाई अंक होगी वो तो क्या होगी, 6 होगी। इसी को आप लोग बोल दोगे कि ये इकाई अंक है। ये क्या होती है, ये तो इकाई अंक होती है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ये इकाई अंक है, हमें पता चल गया, नॉर्मली पता चल गया। लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा ही मल्टीप्लिकेशन में आने लगे तो क्या करोगे, तब कैसे पता चलेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बात किसकी की जा रही है, इकाई अंक की जा रही है, और किसी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। अगर केवल और केवल इकाई अंक की बात की जाएगी तो कैसे करेंगे। तब के लिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 56 गुणे 57 गुणे 58 और गुणे 233 गुणे 435 और गुणे 740 में इकाई का अंक कितना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं आज इसको। ठीक है, में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। और इससे आप लोगों को पता होगा कि यूनिट डिजिट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। यूनिट डिजिट से पूछता है हर एक। अब चाहे पावर वाली हो, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलता हूँ। पहले मल्टीप्लिकेशन वाली देखते हैं, फिर उसमें हम लोग पावर वाली देखेंगे कि पावर वाले को कैसे करेंगे। ठीक है, अधिकतर करके पावर वाली ही देता है, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, ऐसे भी दे देता है। अगर इस साइड में, अगर इस टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है और कहे कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक जगह अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, एक मिनट, लाइट कट गई यार, चलिए देखते हैं। और लाइट कट गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई बीच में, हाँ तो कहाँ थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के पास। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है बीच में, अगर उसमें कहीं भी, अगर किसी का भी इकाई अंक, हमें दहाई के अंक से बिल्कुल मतलब नहीं है, इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, दहाई वाले, हमें इकाई अंक देखना है तो इकाई अंक ही देखेंगे। अगर इकाई अंक पे 0 दिया हुआ है, अगर इकाई अंक पे 0 दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई, तो यूनिट डिजिट जो होगा इसका, यह भी कितना हो जाएगा, तो यह भी 0 ही हो जाएगा। समझ में बात आई ना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिएगा कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 343 दिया हुआ है, 245 दिया हुआ है और 423 दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे 532 दिया हुआ है, यहाँ पे 436 दिया हुआ है, में इकाई का अंक क्या होगा। इतने में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे जरा से देखिएगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं मतलब है। अब इतने सारे डिजिट का हम मल्टीप्लाई तो करवा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबके इकाई अंक ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 × 5 = 15 होता है, 15 में किसका इकाई अंक क्या हो गया, 5। अब 5 का 3 में गुणा करवाओ, 5 3 कितना हो जाएगा, 15। इस 15 में इकाई अंक कितना हो गया, 5। फिर 5 का 2 में गुणा करवाओ, 5 दूनी के 10। काम क्लियर हो जाता है। यहीं पे अगर 0 आया तो अब 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट भैया 0 आ जाएगा। समझ में बात आई, 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप दैट आप लोग लिख लिए होंगे। जल्दी से इसको राइट कीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ
दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक आएगा कुछ इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं। पहले हम लोग मल्टीप्लाई पे ही थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 4347, 4374 की बात कर लेता हूँ, और 5348 की बात कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 8340, यहाँ पे 47 की बात कर लेता हूँ। में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। में इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका भी अगर इकाई अंक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसके लास्ट वाले को पकड़ो, लास्ट वाले से पकड़ो, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी दी गई हों, हमें पकड़ना है। अगर में इंटू दिया हुआ है तो हमें इकाई अंक बस इकाई अंक ही देखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/32, 32 का इकाई अंक कितना, 2 हो गया। इसका 2 का मल्टीप्लाई, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का इकाई अंक 4, इसका मतलब कि यही हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इकाई अंक पता चल गया आप लोगों को, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करके देख लीजिएगा, मार्कर हल्का चल रहे हैं। चलिए आगे चल लेते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइएगा कि अब तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। अगर इस सीरीज में अगर कहीं भी 0 आता है या 2 और 5 आता है, कहीं भी उसको पहले चेक कर लीजिएगा। अगर 2 और 5 आता है या फिर 0 आ जाता है कहीं पे आपको, तो उसका इकाई अंक जो होता है ना, वो 0 ही होगा। इतनी बातें समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी 0 वाला तो मैंने करवा दिया था, लेकिन अगर 2 और 5 लास्ट में कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 2 और 5। अगर जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे 4375 अगर दिया हुआ है, इंटू 4332 दिया हुआ है, 332 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5645 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये तो आंसर हो जाएगा इसका 4, ठीक है। यहाँ पे 6448 अगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। में इकाई का अंक अगर पूछ रहा है आप लोगों से, कुछ नहीं करना है। देखिए 5 और 2 दिखा ना, 5 दूनी के कितना हो गया, 10। यहीं पे तुरंत आंसर कर दो, इसका कितना हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा 0। इसका इकाई अंक हो जाएगा, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोल देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसका टाइप थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा लेवल को ऊपर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा ज़रा क्या हो जाएगा। यहाँ पे बार बार कैमरा चेक करना ही पड़ता है, क्या करें, हटा दूँ इसको। चलिए जो लोग नहीं लिखे होंगे लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक करके। आप लोगों को पता है पर डे का आजकल लाइव सेशन जो है, पर डे मेरी वीडियो का लाइव सेशन जो मैं चलाता हूँ, वह 6:05 की टाइमिंग है, शाम के 6:05 पे। समझ में बात आई ना, शाम के 6:05 पे टाइमिंग है इसकी, 6:05। शाम को 6:05 की टाइमिंग है पर डे। जो लोग वीडियो को अगर नहीं देख रहे होंगे तो ये टाइमिंग फिक्स है कि 6:05, 1-2 मिनट कभी कभार लेट हो जाता है, और अदरवाइज़ इस टाइमिंग पे आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। प्रीमायर में चलती है लाइव, वहाँ पे आप लोग लाइव चैट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग तुरंत वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसका जवाब आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा वहीं पे। समझ में बात आई ना। वीडियो को प्रीमायर में चलती है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, 6:05 पे देखना बिल्कुल ना भूलें। 6:05 पे पर डे वीडियो मेरी लाइव चलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मतलब जो भी लाइव कह लो, प्रीमायर कर लो, प्रीमायर में चलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अगर मैं कह दूं यहाँ से कि एक तथा 999 के बीच 999 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, ज़रा बताइएगा। 1 और 999 के बीच की बात कर रहा है, इतनी बातें ध्यान में रखना आप लोग। तो यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए
कि यह एक दिया हो, एक और इसके बीच की बात कर रहा है, तो एक को तो हम ले नहीं सकते। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना, गुणे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इसके पहले क्या आ जाएगा, 9997 आ जाएगा। क्लियर है ना, इतना सीरीज ये बन करके तैयार हो जाएगी। अब जब हमारी सीरीज ये बन रही है, मैंने क्या कहा था कि अगर 2 और 5 आ जाएगा तो वहाँ पे 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, और ये 10 जब आ जाएगा तो 10 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा था, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। समझ में बात आई ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों से कह दे कि 2 4 6 प्लस 4 6 8 प्लस 7 8 8 प्लस 3 7 5 प्लस, दिखाई तो दे रहा है ना, 3 7 5 प्लस 6 8 9 में इकाई का अंक, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, में यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है ना, इसके इकाई का, इसके जोड़ में इकाई का अंक कितना होगा जाएगा, ठीक है ना, इकाई अंक क्या आएगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है हमें। क्या, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो दिया नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई तो दिया नहीं है, गुणा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 8, अभी हमें इकाई अंक से मतलब है। 8 6 कितना, 14, 14 का हम फिर 4 लेंगे, 4 8 4 कितना, 12, 12 का हम फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, 5 2 कितना हो जाएगा, 7। अब 7 का तो खुद ये एक इकाई अंक है, 7 9 7 16, 16 को 6 6, इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका इकाई का अंक, इसको पूरे अंक को जोड़ोगे ना तो इसका कितना आएगा, 6 आएगा इसका इकाई का अंक। ठीक है, तो आज लगभग इतना ही क्वेश्चन, फिर कल वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो।